चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.4। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास कूलम लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो दोनों के दोनों हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज पे और पॉइंट मासेज पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ये बोल रहा है कि बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लो। तो पहले ये चीज देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे हम लोग कूलम्स लो पढ़ते हैं, कूलम्स लो क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू के चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमें गिवन है R। और Q1 एंड Q2 क्या होते थे बच्चों, यहाँ पे हमारे पॉइंट चार्जेस होते थे, तभी हमारा कूलम्स लो वैलिड होगा। इसी तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग फाइंड करते थे F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते थे बच्चों, जो मासीज हैं हमारे कैसे हैं, पॉइंट मासीज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास r। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो इनके हमें मैग्नीट्यूड्स का रेशियो निकालना है, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, इसका हमें जो है रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे नोट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी के का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 यहाँ पे देखो चार्ज एक हम लोग लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है हमारा E। इसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये भी हम लोग लेते हैं E। बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना है, चार्ज हम लोग वैसे भी कूलम लॉ में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन ही हमें खुद दे देगा। डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास आर स्क्वायर, तो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे पुट करें ग्रेविटेशनल जी, तो यहाँ पे लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से बच्चों रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू जो है हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के का वैल्यू क्या होता था बच्चों 9 × 10⁹। यहाँ पे चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज हमारा सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू हमारे पास है 6.67 × 10⁻11। जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद भी होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन भी है, हमारे पास है 9.11 × 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.67 × 10⁻27 kg। तो यहाँ से हम लोग जो है इस डाटा को एक बार जो है हम लोग सोल्व करते हैं, और ये हमारे पास सोल्व करने के बाद आता है बच्चों 2.4, ये वैल्यू निकल के आ रही है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाई F ग्रेविटेशनल। ये आ रहा है अराउंड 2.4 × 10⁻36। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 39 आएगी एग्जैक्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन आसान है, कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चल रही है, पहले तो हम लोग उस पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारा, अराउंड 10⁻39 टाइम्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ से हमें क्या चीज पता चल रही है बच्चों की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच 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 ग्रेटर देन होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये आप लोग नोट डाल के लिख लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो है हमारे पास निकल के आया है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग इसे बोलते हैं, ये बहुत बड़ा फोर्स होता है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो ये जो हमारे पास इनका रेशियो आया है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारे पास निकल के आई है, तो ये हमारे पास आ रही है अराउंड Fg × 10⁻39। तो ये हो गया है बच्चों हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है हमने निकाल लिया है, ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बिटवीन टू प्रोटॉन्स। चलिए दो प्रोटॉन्स के बीच में निकालते हैं हम लोग।
तो सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं यहाँ पे बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो सेम यही चीज हम लोग करेंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाय एफ ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार चार्ज हमारे पास प्रोटॉन है तो E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लेंगे G, m1 मास ऑफ प्रोटॉन, m2 भी यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। बस वैल्यू पुट करनी है हमें। इसका वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज और प्रोटॉन का सेम होता है, बस साइन डिफरेंस है, तो हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो है यहाँ पे पुट करते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन ही है इस बार भी, तो यहाँ पे यही पुट कर लेते हैं -27। तो ये भी हमने सेम वही है, बस सिंपल वैल्यू पुट की है। यहाँ पे प्रोटॉन का वैल्यू गिवन था तो हमने वो यहाँ पे पुट कर लिया है। तो जो इनका मैग्नीट्यूड है बच्चों, उसका जो रेशियो है, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे यहाँ से। और ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.3 इंटू 10⁻36। तो ये हमें डाटा जो है यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया है बच्चों हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो यहाँ से हमसे क्या वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, ये एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में हमसे वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, when they are 1 angstrom apart। बच्चों 1 angstrom के अंदर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इनके बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी K इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बच्चों हमसे निकलवा रहा है। तो चार्ज तो हमारा E होगा दोनों के लिए, डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, K की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। इसे पुट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनके बीच में आ गया है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बच्चों वो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अगर वो हमारे कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 10⁻⁻10 मीटर पे हमारे वो प्लेस है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों, एक्सीलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स तो हमारा सेम रहेगा, तो इसके केस में एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सीलरेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। फोर्स का वैल्यू आ गया है 2.3 इंटू 10⁻⁻8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31। तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ से निकल के आ गया है एक्सीलरेशन किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.5 इंटू 10�22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेटे, एक्सीलरेशन प्रोटॉन का भी पूछा है यहाँ से, इसका भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर देते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये वैल्यू जो है बच्चों सोल्व करेंगे। इसके बाद ये वैल्यू आती है हमारे पास 1.4
इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और पता चल रही होगी, नोट देखेंगे यहाँ पे एक लगाएंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की अगर हम लोग बात करें तो बेटे इलेक्ट्रॉन पे क्या है हमारा, वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, बहुत ही स्मॉल फोर्स है। तो यहाँ पे एक नोट लगा देंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी on the motion of electron is negligible as gravitational force is very small as compared to electrostatic force। तो ये हो गया है बच्चों हमारा यहाँ से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.5 के साथ, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।